प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग 19वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य के लिए। कल आप लोगों ने श्रवण किया 18वें अध्याय में कि तुलसी मैया और आंवले का इतना बड़ा महत्व होता है। जो कोई तुलसी को अपने मुख में रखता है या आंवले के नीचे बैठ करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, वो सीधे बैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि आपने तुलसी जी को इतना पवित्र बताया है कि इसको सुन करके मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। हे प्रभु, अब आप कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म मुझसे समझा करके कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया वो भी कहिए। नारद जी ने कहा कि पहले सह्य पर्वत के निकट में करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वो विष्णु भगवान के व्रतों तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तल्लीनता से जाप करता। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वो विष्णु की पूजा सामग्री लेकर के पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीभ लपलपाती हुई, भीतर धसी हुई आँखों वाली, लाल लाल नेत्रों वाली और नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े होंठ, मुख से घर घर शब्द करने वाली उस भयंकर राक्षसी को देख करके भय से उसके शरीर के अंग सब कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल उस राक्षसी पर फेंक दिया। चूंकि तुलसी दल सहित जल मिश्रित था, भगवान के नाम का स्मरण करते समय उसने जल जब मारा, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। उसके बाद वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उस राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हुए बोली। कलहा नाम के राक्षसी ने कहा, हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ? नारद जी ने कहा कि उसको इस प्रकार प्रणाम करते हुए और अर्थ वर्णन करते हुए देख करके वो ब्राह्मण अति विस्मित होकर के कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के कारण हुई है और पूर्व जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी? तेरा कैसा चरित्र था वो सब तू मुझे सुना। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कलहा नाम वाली मैं उसकी भार्या थी। मैं बड़ी ही अपवित्र वाणी से पति का कल्याण नहीं चाहती थी। हर समय कर्कश बोलती थी और ना अच्छा भोजन करती और ना ही किसी को खिलाती। सदैव दूसरों को ठगती रहती थी। नित्य ही झगड़ा मुझे प्यारा लगता था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देख करके मेरे पति ने दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खा करके अपना अंत कर लिया। मरने पर यमदूत मुझे बांध करके कोड़ों से मारते हुए यम के पास में ले गए और यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है। जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया जो भी हो वो मुझे सब बतलाओ। कलहा ने कहा, चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है और अपने पति को अच्छा भोजन भी नहीं खिलाया, परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं किया है, इसीलिए यह अपनी ही विष्ठा खाने वाली हो। पति को देख करके उसे शत्रुता रखने वाली थी, इस कारण सूकरी का जन्म इसका हो। इस कारण यह विष्ठा भक्षण करती हुई सूकरी योनि में उत्पन्न होवे। अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी। जिस भोजन में पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस कारण यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होवे और इसने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है। इस पाप से या घृणित प्रेत योनि में निवास करे। अब अपने
दूतों के द्वारा इसे मरुस्थान देश में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह करके फिर यह पापनी तीनों योनियों को भोग करे। कलहा ने कहा, वहीं मैं 500 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर के प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर के एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और बेड़ी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुँची हूँ। उसके शरीर में रहती थी कि वहाँ से शिव और विष्णु दूतों ने बलात् हमको बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विजोत्तम, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ में तुलसी दल का जो जल था उसे छींटा मारे, उससे हमारे पाप सब नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, अब कृपा करके बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों से और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस बाती से होगी। ब्राह्मण कलहा की इस प्रकार वाणी सुन करके उसके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हुआ। उसकी ग्लानि देख करके उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर के दुखित भाव से कहने लगा। क्या कहा उसने, उसका योनियों से कैसे उसने उद्धार किया, कैसे निवारण किया, यह कथा आप सभी लोग अगले अध्याय में अर्थात 20वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।